किसान भाइयों, मूली एक ऐसी फसल है जो मात्र 50 से 55 दिन के अंदर आपको लाखों कमा के देने की क्षमता रखती है। और किसान भाइयों, मूली से आप मात्र 55 से 60 दिन के अंदर आप कम से कम 2 से 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख के आसपास रुपया 55 से 60 दिन के अंदर प्रति एकड़ बड़े आसानी से आप कमा सकते हो। किसान भाइयों, आपको 55 से 60 दिन के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपया कमाने का जो अवसर है यह हर महीनों में नहीं मिलता है। मतलब कि मूली की जो खेती है तो वैसे तो 12 महीने किसान भाई करते हैं, लेकिन इसका जो सही रेट होता है यह मात्र अप्रैल और मई जून के महीने में ही मिल पाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती करने वाले किसान हैं या मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप जब भी मूली की खेती करें सही समय को देखते हुए करें, तब जाके आपको ज़बरदस्त रेट बड़े आसानी से मिल पाएगा। आज इसी टॉपिक में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि मूली की बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, मूली से ज़बरदस्त मंडी रेट लेने के लिए आप हमेशा कैलकुलेशन के हिसाब से ही मूली की खेती करें। किसान भाइयों, अगर आप ठंडी के मौसम में यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में अगर आप मूली पैदा कर लेते हो तो वह मूली की खेती आपकी टोटल बेस्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय आपकी मूली 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये किलो प्रति मंडी भाव से बिकता है। लेकिन किसान भाइयों, वहीं अगर आप अप्रैल, मई और जून के महीने में मूली की खेती करके मूली आप पैदा कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि आपको कम से कम 20 से 25 रुपया केजी मंडी रेट बड़े आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर मंडी का रेट अच्छा रहा तो यह रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन घट कभी नहीं सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, मूली की खेती करने के लिए आप सही समय समझ लीजिए। किसान भाइयों, मूली 55 से 60 दिन में पैदा होने वाली फसल है और इसी हिसाब से आप मूली की खेती अगर आपको करना है तो आप फरवरी मार्च के महीने में करिए। आप कोशिश करिए कि मार्च के आखिरी सप्ताह में, मार्च के दूसरे सप्ताह में आप मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में खेती करते हो तो आप मात्र 55 से 60 दिन मतलब अप्रैल मई के महीने में आपकी मूली की फसल से डायरेक्ट उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, वैसे तो जायद में जो मूली की खेती का समय है वह है 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच। तो किसान भाइयों, आप मूली की खेती करने के लिए अप्रैल में या फिर मार्च के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, बुआई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इस चीज़ को आप ज़रूर समझें कि खेत की सबसे पहले आप अच्छी नमी बनाकर 1-2 गहरी जुताई करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में आप गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ ज़रूर डालें। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालना चाहिए, जिससे कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वैसे किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो कीटों का अटैक बिना गोबर के भी होता है। तो अगर बिना गोबर के हो रहा है तो गोबर से भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उस हिसाब से अपने आप को या अपनी फसल को प्रोटेक्शन देने के लिए पहले से ही एक्टिव होना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, गोबर की सड़ी हुई खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़। और किसान भाइयों, अपने खेत में आप ट्राइकोडर्मा 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा डालने से आपके ज़मीनी कीटों का अटैक आपके कंद में जो होता है वह नहीं होगा। गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा डालने के बाद अपने खेत की सिंचाई कर दें, पानी भर दें। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाता है तो उस समय आप कम से कम 2 जुताई या 3 जुताई अच्छी गहरी बढ़िया जुताई कर खेत को पूरी तरह से भुर कर लें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें बेसल डोज की। तो बेसल डोज में आप लगभग 30 केजी DAP, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 60 से 70 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और 30 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर आखिरी जुताई कर रोटावेटर चलवा लें।
आप किसान भाइयों हम बात करेंगे कि मूली की खेती किस विधि से करें कि अच्छी कंद बैठे। किसान भाइयों मूली की खेती अगर आप चाहो तो छिटका विधि से ओपन प्लेन में कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में अगर आप मूली की खेती करना चाहते हो तो आपको बहुत सूझबूझ के साथ ही खेती करना है। इसलिए किसान भाइयों आप मूली की खेती करने के लिए मेढ़ विधि का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों मेढ़ विधि से ये होता है कि आपके जो कंद हैं वह पूरी तरह से फ्रेश होते हैं, लंबे होते हैं, और जो ओपन या प्लेन विधि से बुआई होती है उसके अंदर जो कंद बैठते हैं उनकी जो है कि साइज़ थोड़ी छोटी रह जाती है, क्योंकि पूरी तरह से मिट्टी का दबाव होता है, अच्छी तरह से कंद ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और किसान भाइयों अगर आप मेढ़ विधि से करते हो तो कंद को जगह मिलती है फैलने की, लंबा होने की, तो इसलिए आप मेढ़ विधि से ही खेती करें। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि मूली की खेती में सिंचाई कैसे करें। किसान भाइयों मूली की फसल में सिंचाई करने के लिए आपको सही रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस समय आप सिंचाई करते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर दें कि जब भी आप सिंचाई करें दोपहर के टाइम या धूप के टाइम सिंचाई न करें। धूप के टाइम सिंचाई करने से बहुत ज़्यादा ज़मीन में हीटिंग होती है और ठंडा पानी पड़ने की वजह से फसल आपकी ख़राब हो जाती है, मूली सूखने लगती है। इसलिए आप जब भी पानी दें तो या तो शाम के टाइम दें या तो सुबह के टाइम दें। और पानी देते समय एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि आपके फसल में या आपके खेत में पानी जमा न हो। पानी उसी हिसाब से दें कि पानी सब ख़त्म हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। अगर पानी आपका ज़्यादा देर तक रुकता है या धूप में रुक जाता है तो समस्या का विषय है। इसलिए पानी को सोच समझकर हिसाब से ही आधा मेढ़ ही पानी दें, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे मूली की फसल में कीटों का अटैक। किसान भाइयों मूली की फसल में रस चूसक कीटे लग जाते हैं। इन कीटों से बचने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को लगभग 7 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके इसी हिसाब से आप डोज बना लीजिए और स्प्रे करते रहिए। किसान भाइयों यह स्प्रे आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों मूली की फसल में ज़मीनी कीटों का अटैक वैसे तो दिखता है, लेकिन जब आप इसमें ट्राइकोडर्मा पहले से डाल रखे हो तो यह मान के चलिए कि आपके फसल में कीटों का अटैक नहीं दिखना चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे मूली की फसल में बीज की। तो किसान भाइयों वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी किस्में हैं, आप बहुत सारी किस्मों को जानते भी होंगे, लेकिन किसान भाइयों हमने कुछ टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन किया है और इन वैरायटियों को अगर आपने नहीं लगाया है तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, इनका उत्पादन ज़बरदस्त है, इनकी वैरायटी बहुत ही नंबर 1 कैटेगरी की है। किसान भाइयों पहली है नवजीवन, दूसरी है हिमालय की और तीसरी है जेनिथ सिप्रा 500। किसान भाइयों ये वो वैरायटियां हैं जो झुलसा रोगों के प्रति लड़ने में काफ़ी सहनशील हैं। और बात करेंगे हम इनके उत्पादन की तो इनका उत्पादन लगभग 155 से 160 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों बीज की मात्रा 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज की मात्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों बुआई से पहले आप अपने बीज को उपचारित जरूर करें। बीज को उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से पानी छिटक कर पूरी तरह से मिक्स करने के बाद छांव में सुखा लें। इसके बाद ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपकी फसल में जार्मिनेशन लगभग टोटल आते हैं और जो भी जार्मिनेशन आते हैं उनमें कीटों का अटैक नहीं होता है, वह कंद पूरी तरह से आपके फ्रेश होते हैं। तो किसान भाइयों इन सिस्टम इन तरीक़ों को अपनाकर आप मूली की खेती से बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और गर्मियों के मौसम में रेट के माने में तो पूछिए मत, रेट आप इतना ज़बरदस्त ले सकते हैं किसान भाइयों कि 1 एकड़ से आप कम से कम 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपया प्रति एकड़ लगभग 2 महीने के अंदर बड़े आसानी से किसान भाइयों आप कमा सकते हो। किसान भाइयों ये वो फार्मूला है जो बहुत सारे किसान अपना रहे हैं और हर साल इनसे अच्छा इनकम
ले रहे हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नई टेक्निकल वीडियो अपलोड करें उसकी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।